आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की महत्वपूर्ण धारा पे। वो महत्वपूर्ण धारा कौन सी है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 है। वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ये रवि है, इसकी शादी हो चुकी थी। इसने जो है उस शादी को छुपा के इसने दूसरी शादी कर ली। ये दूसरी शादी कर ली तो पहले पत्नी को जो है ये बात पता चल गई कि इसने जो है दूसरी शादी कर ली है इस पुरुष ने। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि ये महिला जो है अब जो है वो लड़का अपराधी बन जाएगा। और अपराध कौन सा किया है? उसने द्वैत विवाह का अपराध किया है, मतलब पत्नी को जिंदा रहते हुए उसने दूसरा विवाह किया है। इस कंडीशन में उसको जो है 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। जबकि उसने जिसके साथ शादी किया है तो पहले पत्नी को तो उसने छुपा लिया। उस कंडीशन में जिस लड़की के साथ उसने शादी किया है दूसरी, वो लड़की अगर शिकायत करती है कि उसको जो है पहले पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसने कहा बताया ही नहीं कि इसकी पहले से शादी हो चुकी है, तो वो महिला अगर जाकर उस पुरुष के खिलाफ अगर अपराध पंजीबद्ध कराती है तो उस कंडीशन में जो है वो जो है उसको 10 वर्ष तक की सजा पड़ सकती है और जुर्माना हो सकता है। जुर्माना कितना होगा ये मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है ना, क्योंकि वहां पास जो है जुर्माना की राशि का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि सजा का प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष तक, है ना। तो 10 वर्ष से ऊपर नहीं हो सकता, 10 वर्ष से नीचे हो सकता है, 4, 5, 10 जो भी, लेकिन अधिकतम जो है वो 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है कानून की दृष्टि से। इस कहानी में रवि का व्यवहार जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा भारतीय न्याय संहिता 82 के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति में महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए पुनः विवाह करते हैं तो यह अवैध है और उसे 7 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। मतलब अगर पुरुष जो है पहले से शादीशुदा है और पुरुष जो है पहले की जो शादी है उसके अलावा उसने दूसरी शादी कर ली, उस कंडीशन में पुरुष जो है वो अपराधी होगा और यह प्रूफ हो जाए कि उसने दूसरी शादी कर ली है तो उसको जो है 7 वर्ष तक की सजा हो जाएगी। यही बात जो है महिला पे भी लागू होती है। पति के जिंदा रहते हुए और बिना तलाक दिए हुए वो जो है दूसरी शादी कर लेती है, अगर उस कंडीशन में वो महिला भी दोषी होगी, है ना, कि मतलब महिला को सजा पड़ सकती है। कई ऐसे केसेस है जहां पास जो है अपराधी सिर्फ पुरुष होता है, महिला नहीं होती, जबकि यहाँ पास अपराधी जो है वो महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकते हैं, है ना, मतलब दोनों हो सकते हैं। जो गलती किया करेगा वो बन जाएगा। यहाँ अगर किसी ने अपने पहले विवाह की जानकारी छुपाकर पुनः विवाह किया है तो उसे 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। अपवाद एक्सेप्शन है, यदि पहले विवाह को सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दे, है ना, मतलब जो सक्षम न्यायालय है उसके लिए वो जो है शून्य घोषित कर दे पहले के विवाह को कि विवाह अवैध था, विवाह हुआ ही नहीं था। दूसरा, यदि पूर्व पति या पत्नी का 7 साल तक का अनुपस्थित रहा हो, मतलब पति या पत्नी मतलब 7 साल तक कोई पता नहीं चल रहा। मान लो कि पत्नी जो है वो उसने शादी कर ली किसी दूसरे पुरुष के साथ, तो उसका पति अगर 7 साल तक कोई अता पता नहीं है कि जीवित है कि मर गया कि कहां है, तो उस कंडीशन में वो महिला शादी कर सकती है दूसरे पुरुष से। या फिर जो पुरुष है उसकी पत्नी कहीं चली गई, उसको 7 साल तक कोई अता पता नहीं है, उस कंडीशन में पुरुष जो है दूसरे महिला के साथ शादी कर सकता है। ये जो है 2 अपवाद दिए गए हैं यहाँ पास। अब जो है अपराध का वर्गीकरण समझिए। यहाँ दंड जो है वो 7 वर्ष की कैद और जुर्माना होगा। उसके बाद जो है ये जो है असंज्ञेय है, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये जो है जमानती है, आरोपी को जमानत मिल सकती है इस कंडीशन में। ये जो विचारणीय है, मतलब ये जो है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा जो है इसका विचारण किया जाएगा, मतलब इस केस को सुना जाएगा। समनी है, यह अपराध को माफ किया जा सकता है, मतलब ये जो है कंप्रोमाइज हो सकता है। दूसरा वही जो है 10 वर्ष की कैद और जुर्माना। असंज्ञेय है, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, मतलब सीधी बात है इसमें कंप्रोमाइज नहीं होता। यहाँ पास जो है अगर जो फरियादिया है या फरियादी है वो बयान बदलेगा उसके बाद ही काम बन पाएगा, है ना, क्योंकि उनके बयान पे ही पूरा मामला जो है वो निर्भर करेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।